मित्रों नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी और भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का एक श्रृंखला चल रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और आप भी लगे हुए हैं, जैसे कि कमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी कमेंट कम आ रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलेगा। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और तेजी से करेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक चैप्टर कराने जा रहे हैं। भारत के प्रमुख सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा राज्य कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, और उसके तट को किस भाग में जाना जाता है, उससे लगे हुए कौन कौन से राज्य, एकदम बेसिक है। इसकी जानकारी आपको हर एक कैंडिडेट को होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आज हम लोग इसको करेंगे और समझेंगे और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। आइए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप करके और मैपिंग के थ्रू ही पूरा का पूरा राजधानी पूरे राज्य याद करेंगे, ठीक है। आज के बाद अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया इसको एक दो बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ठीक है, ये है आपका भारत। अब इसमें देखते हैं कौन सा राज्य कहाँ है और उसकी राजधानी क्या है। एक एक करके राज्य भी देखते जाते हैं और राजधानियां। सबसे राजधानी जो कंफ्यूज करती हैं, सबसे पहले हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, इनको देखते हैं। देखिए, ये है आपका एक राज्य जिसे आप कहते हैं त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा ये है और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साइड में लगा हुआ है ये राज्य मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। राज्य आप देखते जाइएगा, राज्य मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ राजधानी लिख रहा हूं, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आप लोग देखते जाइए। मैं बोलते जा रहा हूं, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। मिजोरम के जस्ट ऊपर लगा हुआ राज्य है ये, जिसे आप कहते हैं क्या? मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक। इसकी राजधानी है इम्फाल। उसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है ये नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये राज्य पड़ता है क्या? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। ईटानगर राजधानी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक राज्य हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में एक राज्य यहां पर है ये, इसको हम कहते हैं मेघालय, ठीक है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या नाम है इसका? शिलोंग, ठीक है। याद करते चलिए। असम बचा हुआ है और असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर राज्य हो गए क्या? मिजोरम हो गया, आइजोल हो गया, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर के जस्ट ऊपर है नागालैंड की कोहिमा। देखिए, नाग की मणि होती है तो मणि नीचे होगी। उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, शिलांग, मेघालय, ठीक है। तो अब यहां से जो है एक राज्य और शुरू होता है जिसे आप कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आपको जानते हैं कोलकाता, ठीक है। और यहां से एक राज्य है जिसे आप कहते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है, गंगटोक। आज आप राज्य कर रहे हैं ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हम कराएंगे बहुत अच्छे से। ऐसे आप एक एक करके देखते रहिए, मैपिंग जरूर करिए अगर याद करना है तो। देखिए, आज हम लोग जो 28 राज्य की चर्चा कर रहे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इतने तो हैं, कोई अंतर है क्या? 28 और 8 ही है, ध्यान रखिए वर्तमान में इस समय, ठीक है।
हाँ, 26 जनवरी के बाद चेंज हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा में। देखिए ये है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। उसके बाद में हम लोग आएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है राजधानी? आंध्र प्रदेश की राजधानी ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि तेलंगाना कटा हुआ है और तेलंगाना में इसकी राजधानी चेंज कर दी गई है। तो हैदराबाद पहले थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन वो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, तो अब तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है, ठीक है। लेकिन अभी जो है आंध्र प्रदेश की बनी नहीं है, तो अभी यहीं से काम चल रहा है। लेकिन जो भविष्य में प्रस्तावित है उसको कहते हैं अमरावती, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद में है तमिलनाडु। लो भैया, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की आपको पता है क्या है? चेन्नई, ये तमिलनाडु। उसके बाद में ये है केरल। केरल की है तिरुअनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम। उसके बाद में जस्ट ऊपर कर्नाटक, ठीक है, ये है कर्नाटक। आपका कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ये बेंगलोर, आप अपने शब्दों के लिए बेंगलोर। कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के एक जस्ट पास में एक राज्य है जिसे आप कहते हैं गोवा, बहुत छोटा राज्य है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार छोटा ये है और जनसंख्या के अनुसार छोटा ये है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसको कहते हैं राजधानी को पणजी, पणजी राजधानी हो गई। उसके बाद में यहां से ये आएगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। मुंबई है किसकी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये है महाराष्ट्र। और ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या? रायपुर, ठीक है, रायपुर हो गया। उसके बाद में ये यहां से आ गया है गुजरात। गुजरात की है गांधीनगर, क्या है? गांधीनगर। उसके बाद में ये है भोपाल, किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद में एक राज्य यहां से शुरू होता है कुछ ऐसे, इसको कहते हैं जयपुर, और ये है राजस्थान। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, ठीक है। चलिए और ऊपर जाते हैं तो हम लोग एक अपना राज्य है जिसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लखनऊ है। उसके बाद में एक राज्य पड़ता है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। और देखिए ये झारखंड है, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। उसके बाद में हम लोग आएंगे, एक राज्य पड़ता है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला मसूरी आपकी ट्रेनिंग यही होगी, ठीक है। उसके बाद दो राज्य यहाँ और पढ़ते हैं, एक ये है जिसे आप कहते हैं चंडीगढ़, और एक ये है जिसे आप कहते हैं पंजाब। ये पंजाब है, ये चंडीगढ़ है। राजधानी यहाँ पर है और केंद्र शासित राज्य है यहाँ पर एक, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, जिसे आप कहते हैं चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ तीन राज्यों की राजधानी, तीन राज्यों की, कैसे? एक तो पंजाब की हो गई, पंजाब की, हरियाणा की भी हो गई, और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी स्वयं की हो गई। उसके बाद में अभी हाल ही में बट गया है क्या? जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दो केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो ये वाला भाग है लद्दाख का, इसकी राजधानी है लेह। क्या राजधानी है? लेह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर दो राजधानियां बनाई गई हैं। शीतकालीन राजधानी जो है, ठंडी वाली राजधानी है जम्मू, ठीक है, और गर्मी वाली राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश एक यहाँ पर है जिसे आप कहते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिला दिया गया है, एक कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर 8 की जगह पर 9 की जगह पर 8 ही है। और यहाँ पर है दमन, दोनों राज्यों को एक कर दिया गया है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है क्या? दमन। यहाँ पर एक पड़ता है पौंडीचेरी, ठीक है, और पौंडीचेरी की भी पौंडीचेरी ही है, ठीक है, पौंडीचेरी की पुडुचेरी है, पुडुचेरी,
और एक राज्य यहाँ पर पड़ता है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं आप, और इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पर पड़ता है जिसकी राजधानी है कावारती। ठीक, कावारती। मेरे हिसाब से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देख लीजिए 8 कौन कौन से हैं। ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 नंबर, 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और एक पड़ता है यहां पर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की दिल्ली ही है। ठीक है, ये हो गया 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राजधानियां भी आपने क्लियर कर लिया, और कहां है किस क्षेत्र में ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद में राज्य कौन कौन से हैं सामने आपके हो गया। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, मणिपुर हो गया, जो है मणिपुर के बाद में नागालैंड हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, लेह और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से पूरे हो गए, और इनको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका एक बेसिक और भी है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी विभाजक लाइनें हैं। ठीक है, इनको हमें बताना है, लेकिन वो अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, देखिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक बनती है, एक लाइन, ये तटीय रेखाएं हैं, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, इनको भी देख लीजिए। और इनका जो है ये वाला भाग पड़ता है, ठीक है, इस तरह। तो जो कच्छ के क्षेत्र में है इसे कच्छ, ठीक है, कच्छ का तट कहते हैं, कच्छ तट। ठीक है, और जो गुजरात का है इसे काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके बाद में जो महाराष्ट्र का तट है इसे कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद में जो बंगलौर, जो कर्नाटक का तट है इसे हम कहते हैं, कर्नाटक के तट को कनारा तट, कनारा या कन्नड़ तट। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केरल के तट में है, इसको हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब देखिए कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, कोंकण हो गया, कनारा हो गया, मालाबार हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे तमिलनाडु के तट को एक अलग नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आंध्र प्रदेश वाला भाग पड़ता है, इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार का तट। ठीक है, तट। और ऊपर बढ़ेंगे, आगे गुजरात आपका जो है उड़ीसा आएगा, तो उड़ीसा का तट एक अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्कल, उत्कल तट। और इधर पश्चिम बंगाल का तट है, इसे कहते हैं वैगा तट। तो इन तटों के बारे में बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाला होता है वो ये है। ठीक है, कोरोमंडल और मालाबार तट। देखिए केरल है तो केरल की साइड में कोरोमंडल नहीं है, यही सबसे ज्यादा मेन कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बन जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने पूरा कर लिया है, अब इसको याद कैसे करेंगे? का को काम, का को काम। ठीक है, और को आवे, काका को काम को आवे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद करते हैं आपसे, आप इसको करेंगे और इसको पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।